हेलो गाइस एंड वेलकम इन माय चैनल। तो आज का कहानी शुरू होता है अनीता नाम की एक लड़की से। अनीता की उम्र 35 साल थी और उसकी एक छोटी सी लड़की भी थी। अनीता का जो हस्बैंड था वो काम के वजह से उनसे उतना मिल नहीं पाता था। उनका हस्बैंड बाहर एक दूसरे शहर में रहता था और साल में लगभग 3 या 4 बार ही उनसे मिलने आ पाता था। अनीता और उसकी 4 साल की लड़की दोनों ही एक साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन अनीता ने इंटरनेट पे एक एडवर्टीज़मेंट देखा जिसमें अनीता ने देखा उनकी शहर में एक दुकान पे बहुत सारे प्रीमियम फ़ोन्स बहुत ज़्यादा हाई डिस्काउंट में मिल रहे थे और अनीता को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। अनीता ने सोचा कि क्यों ना एक बार जाके चेक किया जाए, अगर कोई अच्छा सा फ़ोन कम पैसों में मिल गया तो मैं ख़रीद लूँगा। और वैसे भी अनीता का फ़ोन बहुत पुराना हो चुका था। तो एक दिन अनीता इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए अपनी शहर की उस दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद अनीता को बहुत सारा प्रीमियम स्मार्टफोन्स दिखाया गया। उन फ़ोन्स में से अनीता को एक आईफोन 7 बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो कि न्यू कंडीशन में था और जिसका प्राइस कम भी था और उसके बजट में भी आ रहा था। अनीता ने कुछ देर सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि अनीता वही फ़ोन खरीदेगा। दुकान में अनीता बात करके फिर उसी फ़ोन को ख़रीद लिया। वो एक ब्लैक कलर का रिफर्बिश्ड आईफोन 7 था और चेक करने से देखा गया उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसमें देखा ही नहीं दिया था। अनीता वो फ़ोन अपने घर में ले आके अपने हस्बैंड को उस फ़ोन का फ़ोटो भेज के बोला कि ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया। उस आईफोन 7 से अनीता ने अपने और अपने 4 साल की छोटी लड़की के साथ बहुत सारा फ़ोटो खींचा और उसके बाद अनीता ने उस फ़ोन को चार्ज में बैठा के रात की डिनर बनाने के लिए चली गई। 1-2 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन 2 दिन बाद एक बहुत ही अजीब चीज़ अनीता ने देखा। अनीता ने उस आईफोन 7 को अपनी 4 साल की छोटी बच्ची को हाथ में देकर किचन में कुछ काम कर रहा था। अनीता की बच्ची खेलते खेलते उस फ़ोन से अपना 1-2 सेल्फी खींच लिया था, लेकिन बाद में जब अनीता फ्री होकर उस फ़ोन को देख रहा था तब उसने जब गैलरी पे जाके देखा तब अनीता उन सेल्फी को देखकर चौंक गई। अनीता ने देखा कि उसकी बच्ची ने जो सेल्फी लिया था ठीक उसके बाद ही और एक फ़ोटो था जिसमें एक 40 या फिर 50 साल की महिला का सेल्फी था। उस फोटो में वो महिला एक बहुत ही सुंदर सा स्माइल देकर बैठा हुआ था और अपना खुद का एक सेल्फी लिया था। उस फोटो को देखकर अनीता को ऐसा लगा कि शायद इससे पहले जो इस फ़ोन का ओनर था उन्होंने शायद इस फ़ोन से सब फ़ोटो डिलीट करना भूल गया, इसके वजह से उनका 1 या 2 फ़ोटो शायद इस फ़ोन में रह चुका होगा। कोई बात नहीं, मैं इन फ़ोटोज़ को डिलीट कर दूँगी। ये सोच के अनीता ने उस महिला की वो फ़ोटो डिलीट कर दिया और फ़ोन को अच्छे तरह से चेक भी कर लिया। गैलरी में भी देख लिया कि कोई फ़ोटो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स इस फ़ोन के पहले वाला ओनर का इस फ़ोन में रह तो नहीं गया, लेकिन अनीता को कुछ नहीं मिला। अनीता बाद में फ़ोन को रख के रात को सो गई। अगले दिन जब अनीता वो फ़ोन लेकर बैठ के फ़ोन देख रही थी तभी अनीता ने फ़ोन का गैलरी फिर से खोला, लेकिन इस बार गैलरी खोलने के बाद अनीता बहुत ज़्यादा चौंक चुका था। अनीता ने देखा कि वही सेम फ़ोटो जो उसने कल डिलीट किया था वही सेम फ़ोटो उसकी गैलरी में फिर से आ चुका था। अनीता को यह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा कि कल मैंने अपने हाथों से इस फ़ोन को पूरा चेक किया और इस फ़ोटो को भी मैंने डिलीट कर दिया था, फिर ये फ़ोटो फिर से यहाँ कहाँ से आ गया? क्या इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है? मैंने तो उस दिन अच्छे से ये सब देख लिया, इस फ़ोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी अचानक से ऐसा प्रॉब्लम क्यों दिखाई दे रहा है? अनीता ने उस फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया और इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। रात को फिर से जब अनीता फ़ोन पे सर्फिंग कर रही थी, करते करते कुछ देर बाद अनीता गैलरी पे जाके अपना फ़ोटोज़ देखने लगा, लेकिन इस बार अनीता डर चुकी थी। अनीता ने देखा कि जिस फ़ोटो को उसने कल भी और आज भी डिलीट किया था, अपने हाथों से डिलीट किया था, उस लेडी का फ़ोटो इस बार एक नहीं था, 3-3 साथ में सेम फ़ोटोज़ उसकी गैलरी में अनीता को मिला। इस बार अनीता बहुत डर चुका था। अनीता ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो कल एक फ़ोटो था मैंने डिलीट कर दिया, फिर आज सुबह जब मैं फ़ोन देख रहा था तब एक फिर से फ़ोटो था वो भी डिलीट कर दिया, अभी 3 सेम फ़ोटो एक साथ कहाँ से आ गया? अनीता ने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया कि रिफर्बिश्ड फ़ोन में गैलरी का या फिर फ़ोटोज़ का कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं, लेकिन अनीता को अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं मिला। अनीता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुका था कि ये फ़ोटोज़ यहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या ये मेरी बच्ची का काम है? क्या किसी तरह वो कोई बटन दबा के या फिर कोई कुछ टच करके ये फ़ोटोज़ वापस ले आ रहा है?
लेकिन अभी तो वो बहुत छोटा है, वो सब 4 साल का है, वो ये सब कैसे कर पाएगी? ये सब क्या हो रहा है? कि इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है कि फ़ोटो डिलीट नहीं होता है या फिर कॉपी हो जाता है फ़ोटो 1 बार 2 बार 3 बार? क्या हो रहा है ये सब? अनीता बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी कि मैंने ये फ़ोन पैसा देके ख़रीदा, मैंने डिस्काउंट पे ही ख़रीदा, लेकिन मुझसे तो बहुत सारा पैसा ले लिया उन लोगों ने और ये फ़ोन मुझे दे दिया। ये फ़ोन तो ठीक ही था उस दिन मैंने जब देखा, फिर अभी इतना प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? अनीता ने फिर से वही काम किया। अनीता ने तीनों फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया और वो फ़ोन को सामने एक डेस्क में रखकर रात को सो गई। अनीता रात को ठीक से सो नहीं पाई। अनीता को रात में एक बहुत ही डरावना सपना आ रहा था। सपने में अनीता ने देखा कि उसका iPhone 7 जो था उसमें गैलरी में उसी लेडी का फ़ोटोज़ बहुत सारा आ चुका था। 1000 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ उसके फ़ोन में आ रहा था। अनीता वो सब देख कर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अनीता को उस रात ये बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना आया। सुबह उठ कर अनीता ने सोचा कि आज अनीता उस फ़ोन को उस दुकान पे ले जाके कंप्लेन करेगा कि ये फ़ोन ख़राब है, क्योंकि इस फ़ोन की गैलरी में फ़ोटोज़ अपने आप आ जाता है जो मैंने खींचा भी नहीं था। लेकिन उस दिन अनीता उस दुकान पे जा नहीं पाई। उसके घर के काम की वजह से या फिर जो भी है, उस दुकान पे अनीता उस दिन जा नहीं पाई। लेकिन रात को एक ऐसी घटना अनीता के साथ होने वाला था जो अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन रात को अनीता ने उसकी बच्ची को वो फ़ोन खेलने के लिए दिया था और अपना काम किचन में कर रही थी। खेलते खेलते बच्ची ने फिर से बहुत सारा सेल्फ़ी ले लिया, करीब 5 या 6 सेल्फ़ी ले लिया। बच्ची को तो उतना मालूम नहीं था कि ये सब कैमरा, फ़ोन, सेल्फीज़ क्या होता है। उसको एक बटन दिखाई दिया, उसको दबा के फ़ोटो ले रहा था। उस चीज़ को ही देख के उस बच्ची को मज़ा आ रहा था। बाद में सब काम ख़त्म करने के बाद अनीता जब बेड पे आई तब उसने वो फ़ोन बच्ची से लेकर बच्ची को अनीता ने सुला दिया। फिर पास में ही लेट कर अनीता उस मोबाइल को देखने लगी। कुछ देर बाद अनीता ने सोचा कि एक बार मैं फिर से गैलरी चेक कर लेता हूँ। अगर आज भी वो फ़ोटोज़ अपने आप आ जाता है तो कल ही मैं ये फ़ोन ले जाकर उन लोगों को रिटर्न कर दूँगा। जब अनीता गैलरी पे गई तब जो अनीता ने देखा उससे डर के मारे अनीता की बहुत ही ज़्यादा तेज़ चीख निकल पड़ी। गैलरी में अनीता ने देखा कि उसकी बच्ची ने बहुत सारा सेल्फीज़ खींचा था और उस सेल्फीज़ में उस बच्ची की ठीक पीछे वही औरत बैठी हुई थी जिस औरत की फ़ोटो अनीता ने कल तक अपने मोबाइल में देखा था और जिस फ़ोटो को अनीता ने डिलीट भी कर दिया था। वही औरत उस बच्ची की उन सेल्फीज़ में ठीक उस बच्ची के पीछे बैठी हुई थी और एक बहुत बड़ी सी मुस्कान दे रही थी। अनीता ये देखते हुए मोबाइल को बहुत तेज़ अपने से दूर फेंक दिया और अनीता बहुत ज़्यादा डर गई। बहुत हिम्मत करके अनीता उठ के उस मोबाइल को अपने से बहुत दूर एक दूसरे रूम में रख के अपना खुद का रूम लॉक करके अनीता अपनी बच्ची के साथ किसी तरह वो रात गुजारी। अगले दिन अनीता सुबह ही अपनी बच्ची को लेकर उस फ़ोन को लेकर कार में बैठकर सीधा उस दुकान पे चली गई। दुकान पे जाने के बाद ही अनीता काउंटर में जाके बहुत तेज़ गुस्सा करने लगी कि आप लोग का दिमाग ख़राब है, ये क्या फ़ोन दे दिया आप लोगों ने मुझे। सबने कहा कि क्या हुआ मैडम, आप इतना गुस्से में क्यों हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? तब अनीता ने सारा बात उस दुकानदार को कहा। तब दुकानदार ने कहा कि दिखाइए वो फ़ोन। तब अनीता ने जब वो फ़ोन दुकानदार को दिया तब दुकानदार भी उस फ़ोन को देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था कि अरे मैम, ये फ़ोन आपको किसने दिया? तब अनीता ने कहा कि उस तरफ एक सेल्समैन था, उसने ही मुझे ये फ़ोन दिया। तब जिस आदमी ने अनीता को फ़ोन सेल किया था दुकानदार ने उस आदमी को बुला के बहुत ज़्यादा डांटा। मैंने तुमसे कहा था ना ये फ़ोन सेल्स के लिए यूज़ मत करो, इस फ़ोन को दूर हटा के रखो, क्यों तुमने ये फ़ोन सेल के लिए यूज़ किया? तब उस सेल्समैन ने कहा कि सर ये फ़ोन दूर ही रखा हुआ था, लेकिन मैम को वो फ़ोन पसंद आ चुका था और मैंने सोचा कि छोड़ो इस फ़ोन को सेल किया जा सकता है इसलिए। तब उस दुकानदार ने कहा कि कल से इस दुकान में दिखाई भी नहीं देना चाहिए, तुम मत आना कल से इस दुकान में, अभी निकल जाओ इस दुकान से तुम। तब अनीता ने उससे कहा कि छोड़िए कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे हो जाता है, लेकिन बात क्या है, इस फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम क्यों दे रहा था? तब उस दुकानदार ने अनीता से जो कहा वो सुनकर अनीता की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस दुकानदार ने कहा असल में मैम ये फ़ोन एक आदमी को एक ग्रेवयार्ड में मिला था करीब आज से 3-4 महीने पहले। उस आदमी ने हमारे दुकान पे आके ये फ़ोन सेल कर दिया था। हमने इस फ़ोन को ले भी लिया, उस आदमी को पैसे भी दे दिए, लेकिन मैंने अब तक इस फ़ोन को 3 लोगों को बेचा था, लेकिन तीनों ने आपके जैसा ही सेम कंप्लेन हम लोग को आके कहा कि इस फ़ोन में ऐसा ऐसा होता है। जब मैंने ये सुना 1-2 दिन मैंने खुद इस फ़ोन को यूज़ किया और मुझे भी आपने जो कहा ठीक वैसा ही कुछ इस फ़ोन में दिखाई दिया। मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ तब मैं समझ चुका था ये फ़ोन नॉर्मल नहीं है, ये फ़ोन एक श्रापित फ़ोन है। तब मैंने इस फ़ोन को अपने दुकान पे डिस्प्ले पे ही रख दिया। मैंने उससे कहा और दुकान के सभी कर्मचारियों से कहा कि इस फ़ोन को
सेल्स के लिए ना रखे, लेकिन इस बेवकूफ़ ने मेरा बात को ठीक से नहीं सुना था और इसने आपको ये फ़ोन सेल कर दिया। ये सुनने के बाद अनीता बहुत डर चुकी थी। अनीता ने फिर उस फ़ोन को उस दुकानदार को फिर से वापस कर दिया और उसके बदले एक दूसरा बहुत ही अच्छा फ़ोन घर ले आया। तो ये था अनीता के साथ हुई एक डरावनी घटना। इसलिए हमेशा कभी भी कोई रिफर्बिश्ड सामान या फिर कोई सेकेंड हैंड सामान खरीदने से पहले उस सामान की हिस्ट्री हमेशा जान लेना चाहिए। पता नहीं कभी कोई ऐसा सामान निकल आए जिसके पीछे ऐसा ही एक हादसा जुड़ा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।